Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mahmood and you are watching Cool Study with Shahid. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का 1.1 क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम्स में। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए ये हमने चार हमारे पास पार्ट्स हैं, उनको हमें यूटिलाइज़ करना है। तो प्रीफिक्सेस मालूम करने के लिए हमें पहले इसका टेबल मालूम होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस का टेबल क्या है। तो अगर हम देखें इस टेबल को, तो ये हमारे पास टेबल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक ये याद नहीं होंगे तो आप प्रीफिक्सेस को हल नहीं कर सकते। तो इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इस टेबल का मैं हवाला दे के आपको क्वेश्चन अभी करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें ए पार्ट है 5000 ग्राम, फिर आगे बी पार्ट में ये बी पार्ट है, फिर सी पार्ट और फिर डी पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं। तो ये पहला पार्ट है, हमने इसको किस तरह हल करना है। ये हमारे पास 5000 है, तो 5 को लिख के 1000 को हम अलग कर देंगे और साथ में ग्राम आ जाएगा। अब ये जो 1000 है ये क्या बनेगा, ये 10 की पावर 3 बनेगा और साथ में ग्राम आ जाएगा। अब 10 की पावर जो 3 होता है ना, वो के इक्वल होता है। तो 5 kg यानी किलोग्राम ये बन जाए। इस तरह हमारी आंसर आ जाएगा। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं कि 2 है, 2 के साथ कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 और साथ में ये वाट आ जाएगा। तो 2 लिख के ये 10 की पावर 6 बनेगी और साथ में W आ जाएगा। अब 10 की पावर 6 जो होती है ना, वो मेगा के इक्वल होता है। तो 2 मेगा वाट हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में हमारे पास ये 52 है। तो सबसे पहले हम 5.2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट होता है लास्ट में, और उस पॉइंट को हमने लाना है एक डिजिट आगे। तो ये मैं एक डिजिट आगे ले आया हूँ। तो पॉइंट को चूँकि अपनी जगह से मैंने रिप्लेस किया है, लेफ़्ट की तरफ लाया हूँ, तो इसलिए इसकी पावर जो बनेगी वो +1 बनेगी। और इसके साथ ये 10 की पावर -10 ऑलरेडी लिखी हुई है। और ये जो किलोग्राम होता है ये 10 की पावर 3 होता है, साथ में ग्राम आ जाएगा। तो ये बनेगा 5.2, ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 1 है। तो 10 की पावर कितना आ गया, 4, साथ में 10 की पावर -10 है और साथ में ग्राम आ गया। अब इसको 5.2 लिखेंगे और -10 में से 4 निकाल देंगे, तो 10 की पावर क्या बनेगी, -6 ग्राम बनेगी। अब ये 10 की पावर -6 जो होती है ना, ये माइक्रो के इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे 5.2 माइक्रो ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं डी पार्ट की तरफ। तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले ये 0.5 से पीछे है, उसको उठा के पहले डिजिट के बाद लगाएंगे। चूँकि 2 डिजिट आगे आया पॉइंट, इसलिए 10 की पावर 2 ये क्रिएट हो जाएगी और 10 की पावर -8 ऑलरेडी लिखी हुई है, सेकंड साथ में है। तो 2.25 और 10 की पावर 8 में से 2 निकाल देंगे, -6 सेकंड बनेगा। और ये जो 2 की पावर 10 की पावर -6 होता है, ये 10 की पावर -6 जो होता है ये माइक्रो के इक्वल होता है। तो हम इधर माइक्रो डाल देंगे और साथ में सेकंड लिख देंगे। इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 1.2 क्वेश्चन है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये 3 प्रीफिक्सेस हैं, इनको हमने रिलेट करना है। अब देखते हैं रिलेट किस तरह करते हैं। तो ये 1.2 क्वेश्चन था। तो 1 माइक्रो इक्वल होता है 10 की पावर -6, 1 नैनो 10 पावर -9 और 1 पीको 10 -12। तो हम शुरू करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6 होता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10 पावर -3 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स क्या करेंगे, तो 10 -3 अंदर आ जाएगा 1 माइक्रो, और इस तरह ये भी -3 और 10 -6, ये बनेगा 10 पावर माइनस, तो ये बनेगा 10 पावर -9 और 10 -3 1
माइक्रो हमारा जवाब आ जाएगा इसमें। ये टोटल बन जाएगा हमारा नैनो। तो ये 10⁻³ 1 माइक्रो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 नैनो के इक्वल आ जाएगा, या 1 माइक्रो इज इक्वल टू ये 10⁻³ इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और 1 नैनो के इक्वल आ जाएगा। अब हम आते हैं नाउ, अब हम लेते हैं कि 1 नैनो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ के। अब इसमें भी हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ पावर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा 10⁻³ लिखेंगे और ये 1 नैनो लिख देंगे। इसी तरह 10⁻³ लिखेंगे और 10⁻⁹ लिख देंगे। तो ये 10⁻12 आ जाएगी। तो 10⁻³ 1 नैनो इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, ये 1 पिको बनेगा क्योंकि 10⁻12 आ गया। ये -10 पावर इधर ले जाएंगे तो 1 नैनो इक्वल आ जाएगा 10⁻³ 1 पिको के। तो इस तरह हमारा नैनो सबसे पहले तीनों जो हमने ये प्रूव कर दिया। तो 1.3 क्वेश्चन है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर, हम लिखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर, ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर पर डे। अब 1 मिलीमीटर जो होता है ना वो होता है ये 10⁻³ मिलीमीटर होता है माइनस में, और पर डे का मतलब होता है कि इसको हमने डे के ऊपर डिवाइड कर देना ऐसे। अब 1 लिखेंगे और 10⁻³ लिखेंगे और डे जो होता है उसमें 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, और इधर बन जाएगा मीटर पर सेकंड क्योंकि ये मीटर बन गया और ये सेकंड में हमने लिख दिया। अब 1 लिखेंगे और 24 को 60 × 60 से करेंगे जब, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 86,400 और 10⁻³ 7 आ जाएगा इसके, और साथ में मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब 1 को डिवाइड करेंगे ना जब, 86,400 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0000, यानी 40 आ जाएंगे, और फिर 11, 57 और साथ में 10⁻³ साथ ही चलेगा और मीटर पर सेकंड आएगा। अब इस पॉइंट को हमने उठा के 11 के बाद लगाना है, तो 11.57 आ जाएगा, और ये 10 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 10⁻⁻6 बनेगी, और 10⁻³ ऑलरेडी हमारे साथ है, तो ये 11.57 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब ये जो 10⁻⁻9 है ये नैनो के इक्वल होती है, तो इसकी जगह पे हम नैनो लिख देंगे, साथ में मीटर आ जाएगा, और एस को हम ऐसे पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। तो 1.4 क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ है ABCD, तो इसको हल करते हैं और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखते हैं। अभी पहला पार्ट हमारे पास है 1.4 का 1168। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट इधर है 8 के बाद, तो इसको हम उठा के 1 के शुरू में लगा देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, और 68 लिख देंगे, और 10 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3, 3 डिजिट आगे आया ना, तो 10⁻³ लिखेंगे, और साथ में 10⁻−12 27 ऑलरेडी है, तो आंसर आएगा हमारा 1.168 और 10⁻24 आंसर आ जाएगा हमारा।
इसके बाद बी पार्ट देखते हैं, इसमें 32 है, तो इसका भी पॉइंट उठा के यहाँ से पॉइंट 2 से पहले है उसको उठा के 3 के बाद लगा देंगे, तो 10 की पावर कितनी आएगी हमारी, 1 बनेगी, क्योंकि एक डिजिट आगे गया है। और 10 की पावर 5 ऑलरेडी है, तो 3.2 10 पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू है 725। इसमें भी पहले पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट जब इधर आएगा 2 डिजिट आगे आएगा 2 और 5 के बाद, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, साथ में 10 की पावर -5 है, तो ये बनेगा 7.25 10 पावर -3। तो इसके बाद डी पार्ट करते हैं, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट हम पीछे लेके आएंगे 2 के बाद यहाँ पे लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, ज़ीरो भी लगा दे कोई मसला नहीं। और 10 की पावर कितनी बनेगी, -2। और इसके बाद 10 की पावर -8 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 लिख दें। ये पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख देंगे ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी ठीक है। तो 2 × 10 पावर -10 हमारा आंसर आ जाएगा। 1.5 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें भी 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको हमने हल करना और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो पॉइंट इधर नहीं, पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को उठा के हमने 6 के बाद लगा देना है। तो आखिर में अगर ज़ीरो हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1 2 3 डिजिट आया तो 3 लिख देंगे और साथ में किलोमीटर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद बी पार्ट है, इसमें 3 लिखेंगे और ये पॉइंट यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लाएंगे, पॉइंट आएगा और 8 आएगा, और लास्ट में ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 आएगा साथ पावर, और किलोमीटर इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ, 3 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 लिख देंगे, और इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड में। यह है सेकंड्स इन अ डे। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 86,400 सेकंड्स आ जाएगा। अब इसको हम पॉइंट बनाना चाहें तो पॉइंट में लिख देंगे, तो पॉइंट यहाँ से उठा के हम पहले डिजिट के बाद लगाएंगे 8.64, और आखिर में ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, 10 1 2 3 4, ये 4 लगा देंगे और ये सेकंड बन जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारा 1.5 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। ऑन क्लोजिंग द जाव्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो इसमें हमने क्या करना है, इसके लिए हम पेज पे, तो क्वेश्चन क्या था, ऑन क्लोजिंग द जाव ऑफ वर्नियर कैलिपर, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल जो है हमारे पास ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का है और ये मेन स्केल का ज़ीरो ऊपर है, तो इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल, तो ये मेन स्केल के राइट साइड पे है। सच डैट फोर्थ डिवीजन, तो इसकी फोर्थ डिवीजन कौन सी है, 1 2 3, ये फोर्थ है ये वाली। तो फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसिड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल, फाइंड ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर हमने फाइंड करना है। ज़ीरो एरर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, हमने नंबर ऑफ डिविजन्स को मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट से। तो इसमें जो n की वैल्यू 4 है क्योंकि ये 4 डिवीजन है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट जो है वो इसका 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। और ज़ीरो एरर इसकी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये राइट साइड पे है ज़ीरो। तो अगर ज़ीरो एरर इसकी पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन इसकी नेगेटिव होगी, नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। अब 1.7 क्वेश्चन है, अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। तो हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो इसमें उसने पिच बता दी है, उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स बता दी हैं। 7 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें हमें पिच बताई है उसने, पिच ऑफ स्क्रू गेज ये है 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, ये नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 50। अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है
स्क्रू गेज का, वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच जो है वो इसकी थी 0.5 ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन जो है इसमें 50 है, तो डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अगर हमने इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो जवाब आएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन 1.8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इनमें हमने बताने कि किस किस में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। सबसे पहले देखते हैं ए में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं टोटल। तो क्यों 5 है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला पार्ट हमारा 3.0066 है। अब इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ना, अगर ज़ीरो शुरू में हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, बाकी ज़ीरो दरमियान में हो या एंड पे हो तो ज़ीरो कंसीडर होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5 हैं टोटल। इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये ज़ीरो शुरू वाले 3 नहीं हैं, इसमें 3 से शुरू करेंगे, 3 0 और 9 टोटल बनेंगे 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये माइनस पावर है इसकी, तो ये तो हम इग्नोर करेंगे। तो 5 0 और 5 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे इसमें। इसके बाद इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनेंगे, 3 एक है, 0 है, 1 और 0 है, तो टोटल बनेंगे ये 4। क्योंकि ज़ीरो को हमने काउंटिंग में लाना है जब ज़ीरो दरमियान में हो या एंड पे हो। अगर ज़ीरो शुरू में आया तो फिर वो काउंटिंग में नहीं आएगा। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजर्स। तो इसमें भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, तो इसके लिए मैं आता हूँ पेज के ऊपर। 1.9 क्वेश्चन है, इसमें भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो इसमें ज़ीरो दरमियान में है, तो इसका मतलब जो 1 और 9 वो तो श्योर है। 3 इसमें 1 2 3 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बी पार्ट में शुरू वाले 3 जो है ये कंसीडर नहीं होंगे, तो बाकी जो है इसमें बचेंगे 4 5 और 0, ये टोटल बनेंगे 3, क्योंकि शुरू वाले 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसके बाद 1 2 3 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद 2 0 0 1 इसमें टोटल कितने आ गए, 4। तो ज़ीरो दरमियान में आएगा तो हम काउंटिंग करेंगे, ज़ीरो एंड पे आएगा तो काउंटिंग करेंगे। अगर ज़ीरो शुरू में आएगा तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है 1.10, यानी अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या करना है, हमने सबसे पहले लिखना है चॉकलेट रैपर की लेंथ लिखनी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर, ये है 6.7 सेंटीमीटर। इसके बाद विड्थ इसकी बनेगी 5.4 सेंटीमीटर। हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ इसमें है 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा था कि कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये देखिए लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 है। विड्थ में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 हैं। तो हमारा जो जवाब आएगा वो भी 2 डिजिट पे आएगा, तो ये 4 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू वाले 2 डिजिट रखेंगे और बाकी जो है 1 8 जो है वो इग्नोर कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो रीज़नेबल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में डेटा जो था उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे मैक्सिमम।
इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, मैक्सिमम 2 थे, इसलिए जवाब भी हमारा मैक्सिमम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।